हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, तो सारी डिटेल लेकर आया हूं मैं। A to Z चीजें आपको बताऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा ज्यादा समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 के बारे में बात कर लेता हूं। अभी जो वैकेंसी आपको आने वाली होगी, आपको पता होगा पहले ही कैलेंडर में ये जो है आपको बता दी गई थी कि आपकी वैकेंसी आएंगी। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट की बात करता हूं, तो पोस्ट कौन कौन सी है बच्चों, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें सीआईएसएफ है, आपकी बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, आपकी सीआरपी है, असम राइफल है और एसएसएफ। इसमें जो है ये पोस्ट हैं जिनके लिए आपको पता होगा सीपीएफ ये वैकेंसी कराती है एसएससी, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, और अलग अलग आपकी इसमें मेरिट लगती है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करता हूं तो मुझे लगता है पोस्ट इसमें लगभग 40,000 के समथिंग, यानी इससे ज्यादा ही आएंगी। आपको पता होगा पहले भी जो वैकेंसी थी, पहले वैकेंसी 26,000 आई थी, उसके बाद उन्होंने बढ़ाकर 40,000 या 40,000 कर दी गई थी। तो मान के चल सकते हैं कि 40,000 से प्लस ही आपकी इसमें वैकेंसी रहेंगी। अगर थोड़ी वैकेंसी आ भी जाती है पहले, तो बाद में आपको देखने को मिल जाएगा, बाद में उसमें आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। तो वैकेंसी के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि वैकेंसी आपकी ऑलरेडी इंक्रीज आपको देखा होगा। एसएससी में पहले भी आपकी जो है वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, तो आगे भी शायद हो जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। क्या आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको पता होगा 10th पास इसमें चाहिए ओनली। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपकी 10th पास है। ये 10th पास अगर आपने कर लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। बाद में बच्चे बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं सर मेल फीमेल बताइए। मैं टोटल चीजें आपको लेकर आया हूं जिससे आपके एक भी डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इंपोर्टेंट डेट्स की यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। देखिए इंपोर्टेंट डेट्स आपकी लगभग यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट आपके 27/8/2024 से हो जाएंगे, जो ऑलरेडी उन्होंने दे के रखी है। तो 27/8/2024 से आपके यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपकी लगभग 5/10/2024 यहाँ पे रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कितनी लास्ट डेट रहेगी यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर 27/9/2024 तक लास्ट रहेगी क्या, तो लास्ट डेट आपकी 5/10/2024 तक रहेगी। इससे पहले ही आपको यहाँ पे फॉर्म अपना अप्लाई कर देना है बच्चों। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे 100 रुपीज आपकी चाहेगी जनरल और ओबीसी के लिए। एसटी एससी और फीमेल के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई शुल्क नहीं देना है, आप इसको भर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे बाद में फिजिकल के बारे में बताइए सर, तो फिजिकल के बारे में यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं मैं। तो इसमें हाइट आपकी चाहिए 170 सेंटीमीटर। यदि आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है तो आप एलिजिबल हैं इसे भरने के लिए। और यहाँ पे एसटी हिल स्टेशन का मैंने अलग बताया है। और यहाँ पे चेस्ट की बात करता हूं तो 80 से 85 चाहिए। अब 80 से 85 ये होता क्या है बच्चे बाद में कमेंट करेंगे। तो आपकी 80 नॉर्मल चाहिए और 5 का आपको फुलाव चाहिए, तो वहां पे 85 हो जाती है बच्चों। और एसटी हिल स्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको ये चाहिए आपकी 76 से 80 यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे। बात यहाँ पे रनिंग की करते हैं। बहुत सारे बच्चे रनिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो रनिंग आपकी 5 किलोमीटर है, लगभग 24 मिनट में है। तो 24 मिनट में आपको ये रनिंग पूरी करनी होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लगभग 21 मिनट में पूरी कर लेते हैं, तो ये आपको 24 मिनट में पूरी करनी है। ज्यादा इसमें आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है सर एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट इसमें आपको मैं बता दूं यहाँ पे 18 से 23 रहेगी। यहाँ पे ये जनरल के लिए है। जनरल अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको यहाँ पे 18 से 23 साल आपकी होगी। और यहाँ पे एज जो मांगी गई है वो एस ऑन 1/8/2024 से मांगी गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपका जब से स्टार्टिंग होगी तब से ही मांगी जाएगी। हालांकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज मुझे आया है सर 1 जनवरी से मांगनी चाहिए, 1 जनवरी 2025 से। तो बच्चों अगर फॉर्म इस साल आते हैं तो मैं नहीं मान सकता कि जनवरी से यहाँ पे आपकी मांगी जाएगी। तो आपकी 1/8/2024 को ही कंप्लीट होनी यहाँ पे मांगी जाएगी। और आपको पता चल जाएगा जैसे ही नोटिस आएगा, वो आपको मैं ऑलरेडी बता दूंगा। यहाँ पे ओबीसी की बात करता हूं तो 18 से 26 साल आपकी होने चाहिए, तभी आप ओबीसी के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। और एसटी एससी की बात करता हूं तो 18 से 28 साल यहाँ पे आपको चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। बात करते हैं पेमेंट की। यहाँ पे तो लगभग 21,700 आपको यहाँ पे लगभग मिलेगा। तो सारा आपका कंप्लीट होने के बाद 37,000 के लगभग आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है। तो मेल कैंडिडेट के फीमेल की में बात करते हैं। यहाँ पे आपका फिजिकल के बारे में मेल कैंडिडेट मैं बता चुका हूँ। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट में हाइट आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए। अगर 157 सेंटीमीटर आपकी है तो ही आप एलिजिबल होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं सर हमारी 156 है, 155 है, 154 है, क्या हमारी चल जाएगी। बच्चों 157 इन्होंने डाला है तो 157 ही है। आपको पता होगा कंप्यूटराइजर आपकी नपती है। अगर आपकी थोड़ी बहुत कम है यानी हाइट में 156 है तो हो सकता है आपकी चल जाए, लेकिन वो आपको
आपको ये रिस्क देख लेना है कि चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पे उनको 157 ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो 157 ही ये लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रनिंग की, जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की जो है रनिंग है, तो ये 1600 मीटर की रनिंग है आपकी, लगभग 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। तो ये बहुत ही अच्छी रनिंग है, मैं मानता हूँ ये बहुत ही इजी है। अगर फीमेल कैंडिडेट बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगी तो इसमें बहुत आसानी से वो अपनी रेस मार सकेंगे। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि जो बच्चे बार बार पूछते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। पहले एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद आप फाइनली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चों। तो ये प्रोसेस से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न लगभग आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे। यानी 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। अलग अलग पार्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। पार्ट ए की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग आपकी यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 नंबर आपको यहाँ पे देके ये जाएंगे। और अगर मैं पार्ट बी की यहाँ पे बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे और आपके 40 क्वेश्चन नंबर में से आपको यहाँ पे मिलेगा। और आपकी बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, 40 नंबर्स में से इसको भी काउंट किया जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आपकी चॉइस है। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करेंगे मुझे कि सर इसमें इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं, तो मैं डाउट आपका यही क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मैं आपके कमेंट का जवाब ना दे पाऊं। तो यहाँ पे पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी आप किसी में कोई भी चॉइस कर सकते हैं, लेकिन आपको चॉइस एक ही करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी टिक कर देते हैं, तो आपका सिर्फ एक ही सेक्शन यहाँ पे चेक होगा, या तो इंग्लिश चेक होगी या हिंदी चेक होगी। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको या तो इंग्लिश भरनी है या हिंदी भरनी है, ऐसा नहीं करना है दोनों भर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आपको हिंदी, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी भर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश भर सकते हैं। तो इसमें अकाउंट एक ही होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और आपके यहाँ पे 40 जो है नंबर में से आपको मिलेगी। लगभग यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन 60 मिनट यहाँ पे मिलने वाली है, और लगभग आपके जो यहाँ पे मार्क्स होंगे लगभग आपके 4 चौक 16 यानी 160 जो मार्क्स हैं आपके, इसमें से आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी। और मेरिट आपको पता है किस तरीके से बनती है। अब बात करता हूँ निगेटिव मार्किंग की। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछेंगे निगेटिव मार्किंग, सर निगेटिव मार्किंग के बारे में बताइए। तो निगेटिव मार्किंग 1/8 है, आप ये जाके देख सकते हैं पहले वाले में भी, तो 1/8 आपकी निगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको, मुझे नहीं लगता निगेटिव मार्किंग में ज्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा होगा मेरिट अभी जो है जो लगी है, अभी मेरिट लगभग 139 पॉइंट कुछ पे है, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, और अलग अलग स्टेट की अलग लगी है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से मेरिट जा रही है। अगर आपको उसमें सिलेक्शन चाहिए तो बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने टेस्ट को निकाल पाओगे, वरना बच्चों यहीं आप घंटा बजाते रह जाओगे। तो मैं आपसे यही सजेशन करूंगा कि प्लीज अगर आपको ये वैकेंसी निकालनी है तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार मत करिएगा कि हमें वैकेंसी निकालनी है, पढ़ना भी है, लेकिन उसके बाद आप फाइनल से बाहर हो जाएं या बीच में बाहर हो जाएं। बस ये समझ लीजिएगा, करना है तो करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो प्लीज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे सब यही आग्रह करता हूं, यदि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और अच्छी चीजें सीखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो जाए। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम भी है हमारा, अगर आपको कोई भी सवाल हमें पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली हमें पूछ सकते हैं, वहां पे आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।